देह के भान से परे होकर अपने घर में मीठे बाबुल के सन्मुख वो बाप टीचर सदगुरु त्रिमूर्ति शिव आ जाइए मीठे बाबा, अपना पावन धाम छोड़कर मेरे सन्मुख। वो शांति वन, मधुवन भूमि, बाबा का वो डायमंड हॉल, पूरा ब्राह्मण परिवार, एडवांस पार्टी की आत्माएं, बाबा का एक एक बच्चा यहाँ हाजिर है। और वो हुजूर हम सब की हाजिरी में हाजिर हो गया। पधारे हैं मेरे सरकार मधुबन के द्वारे। मैं बाबा के बिल्कुल पास बैठी, चातरक पक्षी बनकर, माथे पर हाथ रख। बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। परमात्मा ऊर्जा से ये तन चल रहा है, मन शांत हो रहा, बुद्धि एकाग्र हो रही है। आज के अव्यक्त महावाक्यों का स्वरूप बनने की शक्ति आ रही है। पूरे ब्राह्मण परिवार को डायमंड के स्वरूप में देखे। नो कंप्लेन, नो प्रॉब्लम, नो ब्लेम, नो एक्सपेक्टेशंस। ये कौन सा नया सूत्र है जो गूंज रहा है मधुबन में? सबको बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप समान भावा। हर में अपने रूहानी रेगुलर गार्डली स्टूडेंट के नशे में मन के कलम बुद्धि की डायरी को लिए विराजमान हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 23/11/2025 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31/12/2007। 31 दिसंबर की मुरली है। तो बाबा नए वर्ष के लिए इतने सुंदर प्लानिंग लेकर आए हैं। और बाबा जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, वही बाबा ने यहाँ बताई है। और बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी है ना। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि ये नया वर्ष है बच्चे, तो नया नया प्लानिंग करो, है ना। चार्ट रखो अपना। कौन सा चार्ट रखने के बोला? क्या सफल किया, क्या व्यर्थ गया, जमा का खाता कितना बढ़ाया है ना। फिर ब्रह्मा बाबा को याद किया कि उनके कदम पर कदम रखना है। तो उनकी हाँ मुख्य बात क्या थी? उनको मुरली से बहुत प्रेम था। वैसे आपको भी क्या होना चाहिए? बाप समान अगर बनना है तो बाप के साथ समानता के तराजू में अपने आप को तोलो कि कहाँ कहाँ ब्रह्मा बाबा कैसे कैसे करते थे, कौन से सिमत का कैसे पालन करते थे, और मैं कहाँ हूँ। अपने आप को चेक करना है। फिर बाबा जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज ही अखंड महादानी की, आज बाबा ने हमें वो भी वरदान दिया है। बाबा ने मेन बात यहाँ जो कही है, मुरली का सार देखा जाए तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो सफलता ही है, करे का हार है, सफल जीवन है। तो बाबा ने कहा आपके ज्ञान गुण शक्तियाँ, ये सारे खजाने आपको सफल करने हैं। हाँ, सफल नहीं किया तो क्या किया जीवन में? तो समान बनना है, सफल करना है ना। फिर बाबा ने कहा है क्या करना है आपको? कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाबा ने आज भी मुरली में दादी को याद किया। कंटिन्यूस 3-4 मुरली से बाबा दादी को याद करके मुरली चला रहे हैं, क्योंकि दादी गए उसके बाद की मुरलियां हैं, इसलिए है ना। दृढ़ निश्चय बुद्धि बनना है हमें, विजय माला में तो ही हम पिरोए जाएंगे। फिर बाबा ने अपनी मनसा वृत्ति को भी बढ़ाने के लिए कहा है कि सबके प्रति रहम का भाव, है ना। सबके प्रति हमारी मनसा वृत्ति कैसी होनी चाहिए। और हम इष्ट देव हैं, हम महान आत्माएं हैं, हमें बाबा ने अमर भव का वरदान दिया है ना। और बाबा ने कहा भी जो ज्ञान गुण शक्तियों का दान देते हैं, गुणों का दान देते हैं, तो ब्राह्मणों में दान नहीं दिया जाता, ब्राह्मणों को सहयोग किया जाता है और अज्ञानियों को दान किया जाता है ना। तो गुणमाला पहननी है, चाहे कोई कितने भी ग्लानि करे, हमें क्या करना है? हम उनको माला पहनाएं। गुणगान करे, गुणों की माला मतलब उनको माफ करना, क्योंकि हम क्या है? पूर्वज हैं,
पूज्य है, इष्ट देव है, महान आत्मा है ना? कितनी सारी बाबा ने बातें बताई है। और योग युक्त युक्त युग सेवाधारी हम हैं, है ना? जो सेवा में सेवा करते भी उनकी अवस्था कैसी रहती है? उपराम रहती है, प्रभाव में नहीं आते हैं किसी बात के। हाँ, जो सेवा करते तो सेवा के प्रभाव में भी नहीं। हाँ, ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो कितनी बताएं। तो देखते हैं हम डिटेल में थोड़ा आज। अच्छा, ओम शांति। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं, एक साकार सो एक जो दिल के समीप है, जो बच्चे नहीं आए हैं। दोनों सभाओं के श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीपक चमक रहा है। हाँ, तो उस अवस्था में स्थित हो जाना, चाहे आप कर्म में हो। हाँ, कर्म करते करते भी अभी मुरली सुन रहे हो, लेकिन क्या करो, जैसे जैसे यहाँ से महावाक्य उच्चारण होते हैं बाबा के, आपको उस स्वरूप में स्थित होना है। संडे की वाणी हमारे लिए क्या है? फ्यूल का काम करती है ना? रोज 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 साकार वाणी तो हम करते ही हैं, रोज का होमवर्क भी करते हैं। जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि उसका रोज का होमवर्क करें और उसको उसका स्वरूप बन जाए। लेकिन संडे की वाणी है ना, एक धमाका होता है। उसके ऊपर भी क्या होता है? एक फोर्स भर देती है, जो समय के अनुसार बाबा हमें बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए इस वाणी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बाबा मिलन की है, चाहे वो संडे की है। ऐसे कोई भी वाणी को इग्नोर नहीं करते, लेकिन ऑफिशियली, जैसे हमारे ग्रुप में सपोज 82 की मुरली चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन ऑफिशियली मधुबन से अभी कौन सी मुरली चल रही है? संडे की मुरली। तो फोकस पूरा उस पर होना चाहिए, बाबा मिलन की मुरली पर। और हमें करना क्या है? बस, वैसे तो जनरल बहुत सारी बातें सेम होती है, लेकिन करना क्या होता है? पुरुषार्थ को एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, एसेंस निकाल देना है कि इस वक्त मेरे लिए क्या करना है। और उस अनुसार बाबा ने जो आज बताया ना, नए वर्ष का नया चार्ट बनाना है हमें। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बना कर दें, और आप लोगों को भी अपना अपना पर्सनल चार्ट बनाना है और आज बाबा को पक्का देना है ना? पता है शादी की सीजन है, सब कुछ ये तो होता रहेगा, लेकिन हम साधारण नहीं है। अटेंशन रखें कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे जैसा पूरे कल्प में कोई भी नहीं है। सब कुछ करेंगे, सब कुछ अटेंड भी करेंगे, सबको खुश भी करेंगे। हाँ, लेकिन अपना पुरुषार्थ बिगाड़ कर नहीं, बाबा की श्रीमत तोड़कर नहीं। सबसे पहले स्व की सेवा करेंगे, स्व पुरुषार्थ को कोई छीन ना सके, है ना? तो मेरा समय, मेरा संकल्प, मेरा पुरुषार्थ, मेरी प्रारब्ध, मेरी खुशी, मेरे मन की शांति सिर्फ और सिर्फ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये ऐसे ये स्लोगन नहीं दिया बाबा ने, रोज इसको याद करना है ना? बाबा कह रहे हैं, क्या हो आप? आत्मदीप चमक रहा है, कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। तो देखो बाबा, देखो डायमंड हॉल में हम बैठे हैं और सारे चमकते सितारे दिखते, कितना सुंदर सीन लग रहा है ना? तो ये भी क्या हो जाता है, जब ऐसे विजुलाइज करते करते जब मुरली सुनते हैं, तो वो मुरली हमारे लिए योग बन जाती है ना? तो कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है, इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति। देखो बाबा हमारी स्थिति में क्या कह रहे हैं, हम एक संकल्प में बैठे हैं, क्योंकि बाबा के जैसे जैसे महावाक्य चलते हैं, वैसे हमारे विचार चलने शुरू होते हैं। वही महावाक्य हमारी बुद्धि में छपता जाता है। इसका मतलब हर आत्मा अभी एक समान एक स्थिति में स्थित है, मोस्टली, है ना? तो बाबा ने कहा, इतने सब एक संकल्प एक रस स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंचे, तो बाप दादा भी क्या करते हैं? बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीपक को देख हर्षित हो रहे हैं, है ना? आज का दिन, ये संगम का दिन, बाबा ने कहा, एक वर्ष की पुराने विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली, मतलब संगम है, इसका भी संगम है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग, और नया उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। देखो उमंग कौन सा है और उत्साह कौन सा है? क्या उमंग है? नया उमंग, नया उत्साह। तो उमंग कौन सा है? स्व परिवर्तन का, कि मुझे अपने आप को परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करना है ना? और सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है, खुशी है ना? कि मुझे क्या मिल गया, पाना था सो पा लिया। तो उमंग और उत्साह का भेद बताएंगे। उमंग और उत्साह का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? जितना हमने पढ़ा उससे पता चल गया होगा। हाँ, उमंग और उत्साह का मीनिंग क्या होता है? ओम शांति।
उमंग माना स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन से जो हमारे में परिवर्तन आता है, इससे हमारा उत्साह और उमंग बढ़ता है। ओम शांति। तो उत्साह मतलब क्या हो गया? खुशी हो गई, है ना? हमारे अंदर वो खुशी है कि नहीं, मुझे ये मिल गया है ना? और किसी को कुछ कहना है? तो देखो बाबा कहते हैं, देखो दुनिया वाले भी उत्सव मनाते हैं, है ना, लेकिन उनका वो अल्पकाल का होता है। वो सिर्फ एक दिन का होता है, और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम का हर दिन उत्सव है। तो उमंग आया, उत्साह आया, और फिर उत्सव आया। हाँ, सेम वर्ड देखो, कितने अलग, थोड़ी थोड़ी भिन्नता। उमंग है, उत्साह है, और उत्सव है ना? तो दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? तो बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष उत्सव मनाने आए हैं। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। तो अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना? हाँ, जो अविनाशी दीप है। बार बार देखना अपने आप को, कितना सुंदर सम्मान है ना? मैं अविनाशी दीपक हूँ। तो फिर बाबा ने अभी नए वर्ष की बात करी। जो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व के, आत्माओं के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? बाबा पूछ रहे हैं हमें, नया प्लान बनाया है? हाँ, बताओ बाबा को, हाँ बाबा क्या प्लान बनाया है? नहीं बनाया है तो आज अच्छे से लिखना हो उसको, बहुत अच्छे से, क्योंकि जिस दिन बाबा की मुरली चलती है हम कर लेते हैं तो बाबा की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलती है, हमें ये पता है। लेकिन बिजी स्केड्यूल होता है तो, लेकिन छोड़ देना, कोई एक काम छोड़ देना। ऐसा लगता है ना कि ये मैं कल कर लूंगी तो भी चलेगा। ऐसा कोई एक काम छोड़ के भी क्या करना, आज अपना प्लानिंग बनाना। हमारे लिए 1 मंथ है अभी, नए साल को हमारे लिए 1 मंथ है। लेकिन मुरली आज चलिए ना, तो आज के आज 1 मंथ किसने देखा है ना? तो आज के आज ही हमें उस पर पुरुषार्थ कर लेना है। इसलिए बाबा नया प्लान मांग रहे हैं हमसे। तो पहले तो स्व प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति। समझ में आ रहा है ना? मैं अपने प्रति कैसा क्या क्या प्लानिंग करूंगी, और मैं विश्व सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए क्या प्लानिंग करूंगी, उसका मुझे प्लानिंग पूरा स्केड्यूल बनाकर बाबा को देना है। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ। और स्व प्रति कैसे बनाएंगे चार्ट? चलो आप ग्रुप का नहीं दे रहे हो तो स्व प्रति चार्ट बनाओ। चलो क्या क्या लेंगे उसमें? स्व प्रति का चार्ट होता है, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए आप बताओ। सभी बहुत अच्छे से चार्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत ही, है ना? अब इंक्लूड क्या करना है और उसमें बोलो। मुझे 100 प्रति चार्ट बनाना है, मुझे कुछ भी नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ भी नहीं पता, या आप में से किसी को कोई पता नहीं है, आपसे कोई पूछ रहा है कि 100 प्रति चार्ट कैसे बनाऊं, तो क्या होना चाहिए उसमें? जल्दी से बताएं, मुरली भी लॉन्ग होती ना आज, तो फटाफट। हाँ, एजम्पशन कुछ तो सोचो आप, क्या होना चाहिए उसमें? फॉर एग्जाम्पल आपको अपना चार्ट बनाना है तो आप क्या इंक्लूड करोगे उसमें, बोलो। दिनचर्या की सभी घंटों को सफल करना है, जो जो भी समय मिलता है उसमें बाप की याद में ही रहना है। पर चिंतन व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। एक एक मिनट का समय का ध्यान रखते हुए, एक भी मिनट बिना मतलब खराब न हो। हर मिनट को, हर श्वास को सफल करना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद में रह के ही हर कार्य करना है। ओम शांति। जी भाई जी। दुर्गेश भाई जी क्या कह रहे थे? हेलो। हाँ? उसका स्केड्यूल कैसे बनाएंगे? याद में रहना है बराबर, लेकिन कैसे बनाएंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, हम वो पूछ रहे हैं ना? दुर्गेश भाई आप कुछ कह रहे थे? और कोई जो कंफर्टेबल है, माताएं जो माइक ओपन कर सकते हैं बताएं, क्योंकि ये करना ही है ना? ये करना है। अगर आप कुछ बोलोगे, कोई अच्छा पॉइंट किसी को मिल जाता है, वो अपने चार्ट में उसको इंक्लूड कर देता है। जैसे दुर्गेश भाई अपना चार्ट लिखते हैं ना, तो उसमें उन्होंने अपने हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं।
तो हमारा चार्ट देने के साथ साथ वो अपने पॉइंट्स को ऐड करके भी उनका चार्ट दे रहे हैं, उसी में उन्होंने ऐड कर ली है। एक एग्जाम्पल है ना। तो हमें क्या करना है, अपना भी खुद पर्सनल कुछ होना चाहिए ना। सपोज उन्होंने लिखा है कि सेंटर पर मुरली जाकर सुनी कि नहीं सुनी, अब ये उनकी धारणा उनको पक्की करनी है, नहीं होगी है ना, तो उनको पक्की करनी है तो वो इंक्लूड कर दिया। एक एग्जाम्पल है। वैसे हमें क्या क्या करना चाहिए, मुझे अपने स्व प्रति चार्ट देना है बाबा को, मुझे स्केड्यूल करना है, लेकिन क्या करूं वो मैं पूछ रही हूँ, है ना। क्या करना चाहिए बोलो। अब आप बनाने बैठे हो, आप सोचोगे तो सही ना, कुछ संकल्प तो दोगे ना अपने मन को। जैसे आपको अभी बिठा दिया, चलो आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, आप अपना चार्ट बना कर दो। हाँ, तो आप क्या क्या करोगे उसमें बोलो, कोई आइडिया है। ओम शांति। अमृत वेले ये अमृत वेला करके हम संकल्प लेंगे कि आज पूरा दिन हमें क्या क्या करना है, कौन से मनसा सेवा करनी है, कौन से कर्मणा सेवा करनी है और कौन सी वाचा सेवा करनी है। ओम शांति। ठीक। और एक होता है रोज प्लान करना, है ना, कि रोज बाबा को हमने कितनी बार हमारी चर्चा हुई कि रोज बाबा को बताना, बाबा आज के दिन का मेरा ये पुरुषार्थ तो है, और आज मुझे ये लौकिक काम भी करने, अलौकिक सेवाएं भी ये करनी है। तो हम पूरा स्केड्यूलिंग बताते हैं, बाबा आज सुबह से लेकर रात तक मुझे इतना इतना करना है, फिर आप जो बताओ मैं तैयार हूँ, मैं एवर रेडी हूँ। एक वो होता है। और एक जो हम जैसे जनरल चार्ट भेज रहे हैं, जो रोज ही हमें करना होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा कि ये प्लान करना ही बहुत जरूरी है अमृत वेले के बाद रोज का। सुबह से लेकर रात तक मेरा क्या प्लानिंग है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अव्यक्त वाणी पढ़नी है, या मुझे वंदे मातरम बुक पढ़नी है, या मुझे अमृत वेला बुक पढ़नी है, तो मुझे ये भी बाबा को बताना, बाबा मुझे आज इतनी वाणियां पढ़नी है, इतनी बुक पढ़नी, इतने पेज पूरे करने हैं। आज मुझे पैम्फलेट की सेवा करना जाना है बाबा, मुझे आज स्कूल में जाना है, आज ये करना है, या मुझे आज स्व की सेवा करनी है बाबा, मुझे कुछ भी नहीं करना और मुझे सो जाना है। कुछ भी, जो भी है हमें बाबा को बताना है। देखो आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो क्या करो, 4 सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान योग धारणा और सेवा, देखो है ना, सबको करना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सब जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद बिजी है सभी। तो ज्ञान योग धारणा सेवा, अब ज्ञान में देखो अपना पुरुषार्थ कितना है, याद में पुरुषार्थ कितना है, धारणा में मेरी मेरी अवस्था कितनी है, और सेवा मेरे से कितनी हो रही है। तो सेवा में जैसे अभी भगवती बहन ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, कौन कौन सी सेवा मुझे करनी है वो, तो वो आपको अपने चार्ट में इंक्लूड पहले से ही करना है कि भाई 1 मंथ 2 मंथ में इस पर ही अभ्यास करने वाली हूँ। हाँ, तो इस टाइप से मैं सेवा करूंगी। तो चारों ही सब्जेक्ट में अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है। सपोज आप मुरली 2 बार करते हो तो आपको, हाँ, इस महीने क्या करना पड़ेगा आज, बाबा मैं 3 बार करूंगी। अब 3 बार करते बाबा मैं 5 बार करूंगी, और मुरली में से कम 10 पॉइंट्स तो बहुत पावरफुल निकालूंगी। हाँ, फिर बाबा मैं रोज की वाणी से एक पावर पॉइंट निकाल कर उसको अलग लिखूंगी, एक छोटा सा संकल्प, एक छोटा सा संकल्प ले लो कि बस मैं ये करूंगी। बाबा जब तक मैं अव्यक्त वाणी नहीं पढ़ूंगी मैं सोऊंगी नहीं। ये सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। बाबा आपको भोग नहीं लगाया ना तब तक मैं खाऊंगी नहीं, और जब तक मुरली नहीं सुनी है तब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगी, जब तक मैं विश्व की सेवा नहीं कर लूंगी तब तक मुख में कुछ कुछ रखूंगी नहीं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे संकल्प भी हमें साथ में लेने हैं, और फिर उसके उसमें सफल होना है। मैंने कहा सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, बाप समान बनना है, लेकिन बड़े बड़े पे जाने के लिए छोटे छोटे फुटस्टेप चाहिए हमें। छोटे करना नहीं है। अवस्था ऐसी हुई नहीं कि हम जंप लगा ले, तो अभी जंप का सोचो ही नहीं। बाबा बोलते हैं जंप लगाओ, सही बात है बाबा की, लेकिन जंप लगाने के लिए भी इतनी प्रैक्टिस तो चाहिए ना जंप लगाने की। हाँ, तो छोटे छोटे फुट स्टेप भरो, छोटी छोटी ऐसी बातें लिखो। एक तो कमियां लिखो अपने अंदर, अभी भी पुरुषार्थ में क्या कमियां है ना, और फिर मुझे उसको कैसे ओवरकम करना है, मुझे कैसे उसको जीतना है। ठीक है, आज ये करना है सभी को, हम पूछेंगे कल 12 बजे के बाबा ने कहा बाद नया वर्ष शुरू हो जाता है, तो उसको कैसे मनाएंगे। जैसे पुराना वर्ष विदाई होगा, आप सबने भी पुराने संकल्प पुराने संस्कार उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। लौकिक में भी क्या होता था, जब नया दिन होता था ना, उस दिन हम सब क्या करते थे, नए वस्त्र पहनकर सबके घर पे जाते थे, हैप्पी न्यू ईयर उनको विश करते थे, ये सब करते थे ना। और उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प लेते थे कि नहीं आज से मैं ये नहीं करूंगी, आज से मैं ये करूंगी, है ना।
वे सूर्य नारायण को जल चढ़ाना। तो भक्ति में तो ये सब करते थे, तो हम क्या करते ऐसे ऐसे संकल्प लेते थे। तो अभी बाबा ने कहा अब नया वर्ष आ गया, अब आप संकल्प लो। तो क्या चेंज करना है? पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उनको विदाई देने का संकल्प किया। हाँ तो हाँ जी बाबा, वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना? जी बाबा। तो सोचो, अभी बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने में क्या नवीनता लाएंगे। हम्म क्या नवीनता लानी, अपनी बात कर रहे हैं, आजू बाजू वाले की नहीं। हाँ, अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे। हम्म उमंग उत्साह की लहर कैसे फैलाएंगे बोलो? फिर सोचा है? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? तीन बातें बाबा ने बताई। क्या नवीनता लाएंगे, उमंग उत्साह की कौन सी लहर फैलाएंगे, और विशेष संकल्प का वाइब्रेशन, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। इसका मतलब होता है, जैसे हमारा आज का सम्मान है कि योग युक्त सेवा युक्त, है ना? जैसे कल का हमारा था एवर रेडी, तो हमने क्या किया? एवर रेडी पर हमने अभ्यास किया। हाँ, कि मैं एवर रेडी आत्मा हूँ। फिर तो मैंने उसका वाइब्रेशन फैलाया। सपोज अभी शांति की शक्ति का दान चल रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ? शांति की शक्ति का दान सबको कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? शांति की शक्ति के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मैं सदा योग युक्त सेवाधारी हूँ, सपोज मैं ये कह रही हूँ। हाँ, तो योग युक्त सेवाधारी कैसे? तो मैं सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी अवस्था बहुत सुंदर है ना? आज सभी ने रैली की होगी ना, पीस की यात्रा की होगी ना, सभी ने गुजरात में सभी सेंटर्स को ये करना था आज, है ना? सभी ने सभी टीचर्स ने करवाई होगी। तो क्या किया हमने? शांति के वाइब्रेशन फैलाए। तो बाबा ने कहा कौन से संकल्प के वाइब्रेशन फैलाओगे, कौन से उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे। हाँ, तो उमंग उत्साह कौन सा है? ये सोचने वाली बात है और ये करने का है। अगर समझ में नहीं आए तो पूछना, ठीक है? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, है ना? विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। क्या बना रहा है भगवान हमें, है ना? तो इस वर्ष अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे। हाँ जी बाबा, क्यों नहीं फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर, कभी गर्मी कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती, तो आप तो क्या है? हाँ, प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत हो, तो कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? हाँ, जैसे आत्माओं को थोड़े समय के लिए सुख चैन का अनुभव हो जाए। तो ये शांति का दान जो चल रहा है बहुत पावरफुल हमारा, क्योंकि शांति की शक्ति ऐसी है जिसमें सारी शक्तियां गुण आ जाते हैं, सारे खजाने आ जाते हैं। अगर बस इस एक शक्ति पर भी हम काम कर लेना, तो भी हमारी अवस्था बहुत हाई जा सकती है। हाँ, तो कोई भी एक लहर पकड़ लो, कोई एक स्लोगन पकड़ लो, जो आपके अंदर जिसकी कमी है उससे विरुद्ध में। सपोज बहुत क्रोध आ रहा है, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हाँ, किसी के प्रति घृणा है, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर सबके प्रति समानता का भाव है ना? ऐसे अगर मूड नहीं रहता है, तो मैं दिल खुश, मिठाई खिलाने वाली और खुश रहने वाली खुश मिजाज आत्मा हूँ। जो भी आपके अंदर नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वमान हमारी चाबी है। स्वमान मतलब क्या? अपने माइंड को हम संकल्प दे रहे हैं ना, तो वही हमारी चाबी है। ठीक है? तो ये करना है, लिखते जाना आप लोग। हाँ, क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आप सुनते नहीं हो। हाँ, फिर पूछेंगे कल, तो किसी का हाथ नहीं उठेगा कि हाँ चार्ट बनाया है अपना। तो सबको आज अपना चार्ट बनाना है। तो आप प्रकृति के मालिक, हाँ, कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं क्या? जो भी खजाने प्राप्त हुए, उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। हाँ, विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। अब बाबा खजाने बता रहे हैं। हाँ, तो खजाने कौन कौन से हैं? कौन कौन से खजाने हैं? ओम शांति दीदी। समय हम्म, का, श्वास का, ज्ञान का, शक्तियों का व गुणों का। ओम शांति। और बस इतने तो आज बाबा ने मुरली में दिए हैं, बाकी लास्ट बार बाबा ने कहा है कि कर्मों की गुह्य गति का भी बाबा ने खजाना दिया। कर्मों की गुह्य गति का, हाँ, फिर खुशी का, फिर दुआओं का। कितने सारे खजाने दिए बाबा ने, कितने पावर, शुभ भावना, शुभकामनाओं का। हाँ, तो ये सारे क्या है? खजाने तो है हमारे लिए। ज्ञान गुण शक्तियां ये सब तो है, लेकिन ये भी तो खजाने हैं। हाँ, तो ये सारे खजाने बाबा इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए, उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो।
तो विशेष सबसे पहले समय का खजाना, जो बाबा ने लास्ट संडे की वाणी में भी पूरा ही बड़ा कितना लंबा पैराग्राफ सिर्फ समय पर चलाया था। तो विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। तो एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ, मतलब एक सेकंड, मतलब लास्ट संडे बाबा ने कहा था एक सेकंड मतलब एक साल होता है ना। तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। तो विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। समय को सफल करो, हर सांस को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति हर गुण को सफल करो। तो मतलब हर खजाने को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का एक विशेष वर्ष मनाओ। तो बाबा ने थीम दी इस साल की, क्या दी? हाँ, सफलता मूर्त बनने की, है ना, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। ठीक है? आपके समय के सफलता का प्रारब्ध। अब बाबा कौन सा खजाना सफल करने से क्या मिलता है ना, हम आपको पूछेंगे, एक एक को बताना पड़ेगा। आपके समय की सफलता का प्रारब्ध तो पूरा समय ही प्राप्त होगा। कैसे? तो चलो, सांसों को सफल करने से क्या होगा? फटाफट बोलना सभी। हाँ, सांसों को सफल करेंगे तो क्या होगा? अभी हमारी सांसें परमात्मा याद में सफल करेंगे तो क्या होगा? आयुष्य लंबी होगी। हम्म, और यहाँ हमारी योगी जीवन की आयुष्य लंबी होगी, और भविष्य में भी हमारी हेल्थ एकदम अच्छी होगी। जी। हाँ, तो सांस को सफल करने से भविष्य में, बाबा ने कहा, आपकी सांस की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है, निरोगी काया मिलती है ना। कंचन काया, निरोगी काया मिलती है। बीमारी का वहां नाम नहीं होता, वहां डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं होती। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स है, जो बीके से, वो भी बाबा ने कहा क्या करेंगे, नहीं आएंगे। तो वो भी तो राजा बनेंगे, वो भी तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्मा को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। मैं आत्मा अपनी सांसों को सफल कर सबको, देखो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है ना। अब ज्ञान का खजाना, चलो। हाँ, ज्ञान का खजाना अभी सफल करते हैं तो क्या हो जाता है फिर भविष्य में? हम्म, सभी खोले फटाफट अपना माइक, जो कंफर्टेबल है। ज्ञान का खजाना सफल करने से क्या मिलेगा? कोई नहीं, सभी बिजी है। ओम शांति। हम इतने समझदार और शक्तिवान बन जाते हैं कि जब हम राजा बनते हैं तो किसी वजीर की जरूरत नहीं रहती है। ओम शांति। एक राजा क्या होता है? ऑलराउंडर होता है। तो अभी अपने आप को चेक कर सकते हो, क्या मेरी बुद्धि ऑलराउंडर है? क्या मुझे ब्रह्मा भोजन में यूज किया जाता है सिर्फ, या मुझे सिर्फ ज्ञान देने में ही यूज किया जाता है? बाबा मुझसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेवा करवा रहे हैं, अपनी देखो कि अपने को कहाँ कहाँ बाबा यूज कर रहा है और कौन से फील्ड में यूज नहीं कर रहा है। तो उतनी अभी भी हमारे अंदर कमी है। हाँ, तो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी बनकर क्या मैं ये उसका स्वरूप बनी हूँ अभी? तो मैं इतनी समझदार बन गई कि मुझे हर फील्ड का ऐसे ही ज्ञान है, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ, ऑलराउंडर बनी हूँ। तो मुझे अभी भी किसी की राय की दरकार नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे बाबा क्या श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत के अनुसार ही मुझे चलना है। मुझे कोई परमत की जरूरत नहीं, ना अपनी मत की जरूरत है। तो जब ऐसे सफल करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्रारब्ध मिलती है। कि हम समझदार बन जाते हैं, वहां वजीर की राय की दरकार नहीं होती। फिर शक्तियों को सफल करो, चलो। तो स्वयं भी हम समझदार शक्तिवान बन जाते हैं। शक्तियों को सफल करते हो तो क्या हो जाता है? हमें विशेष शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे धर्म सत्ता, राज्य सत्ता की। है ना, सत्ता मतलब कितनी बड़ी बात हो जाती है ना। धर्म की जी। सत्ता, राज्य की सत्ता, मतलब एक धर्म एक राज्य, है ना, दोनों ही विशेष शक्तियां, ये सत्ताएं हम वहां प्राप्त हो जाएगी। फिर गुणों का खजाना सफल करते तो क्या हो जाता? हम्म बाकी सभी दिव्य भी बताओ। गुणधारी बन जाते हैं। राइट, दिव्य गुणधारी बन जाते हैं। और साथ में अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का भी पूजन करते हैं। और पूजन में क्या बोलते हैं? आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी कपटी। तो देवी देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारंभ सतही प्राप्त हो जाती है, इसलिए चेक करो खजाने मिले। अब यार ये सब हमने बोले तो चेक करो, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति या विश्व प्रति कितना सफल किया? पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया?
हुआ, खजाना सफल किया, कितना किया। तो ये चेक करना और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। अब तक जितना हो गया उसको फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन अभी आगे के लिए क्या करना है, सफल करना है ना। तो संगम का सेकंड सेकंड नहीं, लेकिन वर्ष बराबर है। ऐसे नहीं समझे 1 सेकंड 1 मिनट ही तो व्यर्थ गया। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जो अ, हमें कब से ये सवाल होता था, वैसे पता था। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, 1 मिनट हो गया ना, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। तो हम देखते थे अपने अंदर की, ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ हमारे अंदर आलस्य है, कहाँ कहाँ अलबेलापन है। बाबा ये अलबेलापन कहाँ है हमारे, हमें बताओ, हम कहाँ अलबेले हो रहे हैं। क्योंकि बेसिक नेचर ऐसा है कि सब कुछ परफेक्ट करना है, सब कुछ ही करना है। तो अलबेलापन नहीं ढूंढ पा रहे थे, है ना। तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दे दिया, और इतना सटीक बाबा जवाब देते हैं, देखो हमारे प्रश्नों का उत्तर। हाँ, बाबा ने कहा व्यर्थ जाता है ना 1 सेकंड भी, तो व्यर्थ जाना, इसको ही अलविलापन कहा जाता है। अब तो तुरंत समझ में आ गया, अच्छा व्यर्थ गया तो बस 1 मिनट की मैंने रील देख ली मोबाइल में, है ना, तो मेरा 1 मिनट में परमात्मा की याद से तो विमुक्त हो गई, तो वो मेरा तो अलबिलापन हो गया। कैसे अलबिलापन हो गया मेरा? हाँ, चलो, व्यर्थ जाना अलबिलापन कैसे हो जाता है, बताएं कोई। आप लोग भी मतलब बातचीत करते रहोगे तो कुछ मजा रहेगा। हम बोल रहे हैं। मुरली तो याद रहेगी, है ना, वरना याद ही नहीं रहेगी। व्यर्थ जाना अलबिलापन कहा जाता है, कैसे? क्योंकि 1 सेकंड अगर मेरा व्यर्थ होता है, इसका मतलब मेरी बाबा की याद से मैं दूर हो गई, है ना, बाबा हम्म, को याद नहीं किया मैंने, मतलब मैं कमाई नहीं अलबेली हुई। हो गई। हाँ जी, बोलो। हाँ, कमाई नहीं हुई। हाँ राइट, कमाई नहीं हुई, मतलब मेरी तो गवाही हो गई ना। मैंने कमाया नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने गवा दिया। मैं कुछ अलग कर रही हूँ, मैं बाबा को याद नहीं कर रही हूँ। तो परफेक्ट है, हाँ, कमाई नहीं हुई, सही बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो व्यर्थ जाना इसको अलबिलापन कहा जाता है। तो हमारा तो कितना समय चला जाता है ना, कई बार किसी का फोन आ जाता है, बात करनी पड़ती है, कई बार ऐसे ही सोचने में चला जाता है। तो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी बीमारी अभी व्यर्थ की बीमारी है ना। बाबा मिलन में, बाबा जब सूरज भाई जी का क्लास था, हमने दूसरे दिन, हम तो ट्यूशन में होते तो वो नहीं सुन पाते हैं, तो दूसरे दिन हमने सुना, तो उन्होंने भी ये कहा था, सबसे बड़ी से बड़ी बीमारी क्या है, अभी व्यर्थ की बीमारी है। नेगेटिव में से निकल गए हैं ब्राह्मण बच्चे, लेकिन बहुत व्यर्थ में फंसे हैं। और व्यर्थ में भी क्यों फंसे हैं? क्योंकि 63 जन्म के विकर्मों का बोझा है मन बुद्धि पर। जैसे ही याद में बैठते हैं तो वो बाबा की याद ठहरने नहीं देती है। तो इस बोझे को निकालने के लिए भी रामबाण इलाज याद है, लेकिन हाँ, इसलिए ज्यादा याद नहीं रहता, तो छोटी छोटी ड्रिल्स, हाँ, कितनी ही है हमारे पास। उन छोटी छोटी ड्रिल्स से क्या करो, बार बार अपने मन बुद्धि को बाबा में लगाओ। ज्यादा अब बीज रूप अवस्था का ज्वालामुखी योग की अनुभूति नहीं कर पाओ ना, तो चले, लेकिन पहले ये करो, ये करोगे तो वो वाली अवस्था मिल जाएगी, तो फिर हम कर्मातीत बनेंगे, है ना। इसलिए देखो बाबा कहते हैं, तो इस समय सफलता के प्रारंभ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया। देखो अब ये खजाने जो भी मिले, हमने 4 5 खजाने, बाबा ने कहा समय है, सांस है, संकल्प है ना, गुण है, शक्तियां हैं। अब मैंने अपने प्रति ये गुण शक्तियां कितने सफल किए। हाँ, मैंने अपने प्रति समय कितना सफल किया, कि मैं भोजन बनाने में, मेरा किचन में पूरा दिन जाता है, फिर मेरे से पुरुषार्थ नहीं होता, मेरा होमवर्क नहीं होता, मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ नहीं सकती, हाँ, मैं पॉइंट्स निकाल नहीं सकती, वॉट एवर। तो वो जो पुरुषार्थ का समय था, अगर वो पुरुषार्थ में, हम पुरुषार्थ के समय में पुरुषार्थ नहीं करते और कुछ लौकिक काम में ही पड़े हैं, और उसमें भी हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, बाबा की याद में वो काम नहीं भी हो रहा है, हाँ, तो क्या है, अलमिलापन तो हो जाता है। अब सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। प्यारी दीदी ने भी, दादी ने भी क्या किया, सब कुछ सफल किया, और औरों में सफल करने का उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामानुसार विशेष सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बन गई दादी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना। कौन सा? बाबा ने देखो चार्ट का बाबा आइडिया दे रहे हैं, सफल और व्यर्थ का। तो सपोज आपने ज्ञान लिखा, तो अब देखो ज्ञान में मैंने कितना सफल किया, कितना मेरा व्यर्थ गया। मुरली में मेरी अवस्था क्या थी, अभी मैं सुन रही तो मेरी अवस्था क्या है। हाँ, और मुरली एक बार हो गई, 2 बार, एक बार सेंटर पर हो गई, और एक बार ऑनलाइन हो गई, फिर
फिर उस मुरली को छूने का मेरा मन होता है कि नहीं होता, मैं देखूं उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, बार बार उसको देख लूं। हाँ, उसको याद करूं। कहीं भी जाना है लेकिन पहले ये संकल्प होता है कि भाई पहले मुरली क्लास करे फिर जाए। तो जो मुरलीधर से बाबा का, ब्रह्मा बाबा का प्यार था, वो प्यार हमारा मुरली से होना चाहिए। तो हमारा मुरलीधर से प्यार साबित हो जाता है ना। तो इस वर्ष में क्या करो, कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ का, क्या हुआ कितना हुआ। तो अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना। अब विधि बता रहे सारी बाबा। श्रुति स्वरूप बनना की सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ये तो पानी पीते हैं, भोजन चार्ज करते हैं, हर बात में ये तो बोलना है। सफलता तो मेरे गले का हार है। सफलता स्वरूप ही समान बनना है ना। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा पहले प्यार किससे था? मुरली से। लास्ट दिन भी उन्होंने पाठ मिस नहीं किया। हाँ, तो जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही हो जाता। चाहिए, हुआ नहीं है। बाबा कहते हैं, चाहिए मतलब सबका नहीं है ना। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? तो ब्रह्मा बाप सदा अलर्ट रहे। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, अलबेलेपन में नहीं आए। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया ना। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा सवेरे के क्लास में नहीं गए थे उस दिन, और बाबा ने फिर वो नाइट क्लास ली थी। और तीन बिंदु, वो तीन मुख्य पॉइंट बताए थे बाबा ने, है ना। तो लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी अलर्ट होकर गए, आधार हो लेके नहीं बैठे, और अलर्ट करके गए। हाँ, और हमें तो देखो हर बात में सपोर्ट चाहिए। हाँ, चेयर का सपोर्ट तो लेते ही लेते हैं, और भी बाकी सारे सपोर्ट हमें चाहिए होते हैं। बाबा इतनी आयु में भी हम सोच रहे थे। ये अपना माइक, किसका माइक ऑन है? माइक बंद करो अपना। हेलो, माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करो प्लीज। हमें यहाँ दिख नहीं रहा, माइक को अपने संभालो प्लीज माताओं। बाबा ने कहा शरीर कमजोर हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा है ना, कभी सपोर्ट लेकर नहीं बैठते थे, तो हमें भी। और हम तो हर बात में सपोर्ट ढूंढते हैं, कहाँ सपोर्ट मिल जाए, पैर लंबे करके बैठ जाए। हाँ, मधुबन में देखो, डायमंड हॉल में क्या करते हैं, आमने सामने चेयर लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, देखो तो मतलब क्या हाल होती है वहां, माताओं तो खास। तो बाबा ने कहा देखो शरीर जो है, लेकिन आधार लेके नहीं बैठे। तीन बातों का मंत्र देके गए, याद है ना सबको। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अब मेरे अंदर अलबेलापन है, कौन सा वाला अलबेलापन कहा बाबा ने? व्यर्थ का, है ना। तो अब वो मेरा अलबेलापन है, तो वो कैसे खत्म करूं? तो अलर्ट रहो, बाबा ने ये भी विधि बताई, अलर्ट रहो, फॉलो करो। हाँ, तो अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं। कौन से? अगर तीन शब्दों को निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। बार बार इन तीन शब्दों को, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, रिवाइज करो, रियलाइज करो। हाँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सहज स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो, है ना, सफलता मूर्त बनो। हाँ, तो हमने बताया ना, छोटी छोटी बातें लेना, बड़ी बड़ी नहीं लेना, छोटी छोटी लेकर सफलता मूर्त बनो। देखो कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा। एक हफ्ते के लिए लो, 3 दिन के लिए कोई बात ले लो कि 3 दिन तक मेरा ये संस्कार चला जाए, 8 दिन में जाए, 1 महीने में जाए, हाँ, 2 महीने में जाए, ऐसे कुछ भी ले लो। या कुछ भी नहीं तो चलो कि 2-3 दिन में है ना, एक टाइम का भोजन नहीं खाऊंगी। मतलब हम देखो भक्ति में कितने व्रत करते थे। हाँ, 3 दिन 4-4 दिन 9 दिन के नवरात्रे भी कर लेते थे, कितनी दृढ़ता थी हमारी भक्ति में। तो अभी ब्राह्मण बनने के बाद वो दृढ़ता कहाँ चली गई? तो दृढ़ता के लिए वो संकल्प, और संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो व्रत किए जाते थे। तो वैसे अपने को भी क्या करना है, व्रत ले लो कोई भी एक बात का, कि ये नहीं मतलब ये नहीं, मतलब 10 मतलब बस मैं 10 बजे सो जाऊंगी। है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं इतने बजे सो जाऊंगी, इतने बजे उठ जाऊंगी, मतलब उठ जाऊंगी, फिर पूरी रात क्यों ना जगी हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है। बाबा ने कहा बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। बाबा ने क्या देखा? अब बाबा हमारा रिजल्ट देख रहे हैं। तो महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन करो। अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी उसकी आवश्यकता है। हाँ, जो देखो इसकी प्रैक्टिस हो रही है हमारी, कब से हो रही है, तो क्या अखंड हो सकता है ना। बाबा ने पूछा सबको जो कर सकता है। बाबा ने मधुबन वालों को भी देखा, सबको ही देखा। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा में, और कर्म से गुण दान व गुण का सहयोग देने की सेवा। अब अखंड महादानी बनने की विधि बताई है, मनसा वाचा कर्मणा।
क्या करना है? हाँ? मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा, वाचा से ज्ञान की सेवा, और कर्म में गुण दान। वह मेरा कर्म ऐसा हो जो मैं करूं मुझे देख सब करें, है ना? वह गुण का सहयोग देने की सेवा करूं। तो मैंने कहा देखो, ब्राह्मण चाहे अज्ञानी है चाहे ब्राह्मण, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अगर मेरे अंदर वो धारणाएं हैं तो अपने आप मेरे से दिख जाएगी, है ना? और ऑटोमेटिक उनको भी वो मैसेज मिल जाएगा कि आप भी ये कर सकते हो। तो आजकल ब्राह्मण आत्मा भी सिंपल देखने चाहती, सैंपल देखना चाहती है। सभी को क्या करना है? कुछ करती नहीं हूँ, आप भी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से वृत्ति में ही वो नहीं है धारणा। तो आपके तक भी वो धारणा आएगी नहीं, ब्राह्मणों में भी वो तीर नहीं लगेगा। तो ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती है, ये करे ना तो हम करें, है ना? भाई दीदी आप बोल रहे हो 3 बजे उठो, आप उठो तो हम उठे, तो देखें आपसे उठा जाता है तो हम उठेंगे। अच्छा आप पूरी रात जगे हो हमारी तरह, फिर देखो उठकर कैसे उठाया जाता है, आपको क्या पता, है ना? तो सैंपल हाउस बनना है, मैं जो करूं मैं सबको बताऊं, सब मेरे जैसे बने। तो सुनना नहीं चाहते ब्राह्मण, भी देखना चाहते हैं, है ना? आपस में क्या कहते हैं, कौन बनाया अभी तो ब्रह्मा बाप समान, है ना? तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखने चाहते हैं। तो कर्म में विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखना चाहता है। तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ, है ना? और हम सभी कर रहे हैं ना अपनी मनसा सेवा तो, लेकिन बाकी शांति का जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम सब शांति का दान दे रहे हैं। तो वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंच सकते हो। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तब इस वर्ष मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो, है ना? नए वर्ष में बाबा ने कहा गिफ्ट देते हो ना, तो क्या गिफ्ट दोगे? तो इस वर्ष स्वयं गुणमरत बन गुणों की गिफ्ट देना, मतलब दिव्य गुणों की धारणा। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हैं तो टोली खिलाते हैं, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं, है ना? तो और बातें भूल जाते हैं लेकिन टोली याद आती है। जो भाग गए बाबा को छोड़कर उनको याद आता है, गुरुवार होता था ना तो बहुत अच्छा लगता था, मस्त भोग मिलता था, है ना? छोटे बच्चे भी क्या करते, भोग की लालच में क्या करते, गुरुवार को आते हैं। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? तो गुणों की टोली। हाँ, बाबा ने आज नई टोली कहा, गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना। क्योंकि समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है या नहीं सोचो, या बने तो मैं बनूं नहीं, दीदी करे तो मैं करूं, सेंटर की दीदी करे तो मैं करूं नहीं, नंबर 1 बनना है। तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो बनूं, पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। अगर मैं आजू बाजू देखूंगी ये करे तो मैं करूं, हाँ ये माफ करे तो मैं करूं, ये सुधर जाए तो मैं सुधरूं, तो नहीं, तो मैं नंबर 2 में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले उसको बोल रही हूँ तू पहले सुधर। कितनी कर्मों की गुह्य गति है, कितना सुंदर वंडरफुल ज्ञान है। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि आप सुधर जाओ, वो बोल रहे हैं कि आप सुधर जाओ। अब मैं उनको बोल रही हूँ आप सुधर जाओ, मतलब मैं उनको क्या बोल रही हूँ, आप नंबर 1 ले जाओ, मेरा नंबर 2 चलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म। तो सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है, तो पहला निमित्त बनना है ना, तो दूसरों को निमित्त क्यों बनाते हो, अपने को निमित्त बनाओ ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बना है। हे अर्जुन बन पाठ बजाए, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा मुझे देख कर और करेंगे, और को देख मैं करूंगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है ना? तो क्या करना है, सफलता मूर्त अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहाँ आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है, सबका एक आवाज दिल से निकले, ये बाप दादा चाहता है क्या? कौन सा आवाज बोला? नो प्रॉब्लम कंप्लीट, प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मणका बनना है ना? तो अब हमने मधुबन वालों को ये बताया कि आप क्या बनो, कंप्लीट बनो और नो प्रॉब्लम, हिम्मत रखने
वाले हाथ उठाओ, नो प्रॉब्लम, वाह मुबारक हो। फिर देखो निश्चय का प्रमाण है रूहानी नशा, ये बीच में भी एक भी आया था। फिर निश्चय का क्या प्रमाण है कि रूहानी नशा होता है, अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय नहीं। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? अनगिनत बार बने हो तो यह नशा रखो कि हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। उसके लिए हम सवेरे क्या भेजते हैं? कौन सा स्लोगन भेज रहे हैं? हम ही थे, हम हैं और हम ही बनने वाले हैं। कौन सा स्लोगन भेज रहे हैं? दुर्गेश भाई भेजते हैं ना रोज, बोलो। मैं ही थी, मैं ही हूँ, मैं ही कल्प कल्प रहूंगी। और उसके ऊपर क्या लिखा होता है? कितने बड़े अक्षर में लिखा होता है, कितना सुंदर सम्मान है वो हमारे लिए तो। हम्म दुर्गेश भाई, क्या होता है वो? पढ़ते तो हो ना सभी? हम्म? मैं नहीं तो और कौन? मैं नहीं तो और कौन? मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनने वाली हूँ, हाँ है हाँ ना? जी। तो ये, हाँ, हाँ, मैं नहीं तो कौन, है ना? तो हर बात में नंबर वन मुझे बनना है, मैं नहीं तो कौन बनेगा? तो अनगिनत बार बने हो, है ना? तो हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में। तो होमवर्क मिल गया। तो देखो कितना सारा होमवर्क दिया है बाबा ने, साल खत्म हो रहा है। अब देखेंगे नंबर वन में आते हो या नंबर वन में आते हो। बाबा चैलेंज कर रहा है हमें, देखता हूँ क्या करते हो, है ना? फिर बाबा ने पत्र ईमेल सब कुछ देखा। दूर बैठे बच्चे बाबा जो हर बार कहते हैं संकल्प से ही पहले मेरे पास पहुंच जाते हैं। तो बाबा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद पर का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए, यहाँ स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले ही पहुंच जाते हैं। फिर बाबा याद प्यार देते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने पहली बार जो आए उनको उठाया, बाबा ने उठाओ। हाँ, पीछे आने वाले सब, बाबा ने कहा उठो। बाबा बहुत बहुत दिल से मुबारक भी देते हैं और दिल का याद प्यार भी देते हैं। जैसे अभी आए हो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। हाँ देखो, नए बच्चों को बाबा ने सुंदर वरदान दिया, बच्चे अमर भव, मतलब कभी भी बाप का हाथ आपसे छूटेगा नहीं, है ना? अमर भव का मतलब तो चारों ओर के चमकते हुए आत्मदिक बच्चों को सदा सफल करने वाले, सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में तीन सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन चेहरे का व कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा, है ना? तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार दुआएं, दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख है वह को विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। हाँ, नाम और विशेषता सहित। अब अपना नाम लिख बोलो और देखो मेरे अंदर कौन सी विशेषता है, बाबा ने उस विशेषता के लिए मुझे चुना है। तो वो वाली विशेषता मेरे में है जो पूरे ब्राह्मण परिवार में, पूरे विश्व में नहीं है। वो विशेषता मेरे भगवान ने मुझ में देखी है, मेरे बाबा ने मुझ में देखी है। तो विशेषता सहित अपने आप को याद प्यार स्वीकार करना है ना? हमारा भी बाबा से दिल से याद प्यार है, बाबा को दिल से नमस्ते है, बाबा को दिल से शुक्रिया है। हाँ, मीठा वरदान है। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, आप गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुण माला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करेंगे। वो मेरी ग्लानि कर रहा है, मुझे क्या करना है? गुणों की माला पहनानी है। मैं जो पहनाऊंगी तो उस रिटर्न में वो मुझे वही पहनाएंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुण माला पहनाना अर्थात विधि बता रहे, जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देता है। देखो क्या बन जाते हैं वो हमारे जन्म जन्म के भक्त। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है, तो यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। हाँ, ग्लानि करने वालों को भी क्या करो? हारा, हार पहनाओ, माला पहनाओ। स्लोगन है अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? अगर हमारी मनसा अच्छी है तो हमारे लिए कोई कुछ भी कहे, आपका ये है, आपका वो है। सपोज ज्योतिष को बताया, ज्योतिष बोला आपका ये,
आपका ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। हाँ, आपके जन्माक्षर में ऐसा लिखा है, आपकी कुंडली में ये लिखा है। लेकिन जब हमारी मनसा वृत्ति अच्छी है, पावरफुल है, हम कॉन्फिडेंट है, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, तो अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। फिर व्यक्ति शरण है, कितना भी कार्य की और चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्त युग सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। विधि क्या? निर्बंधन रहने की विधि क्या? मेरी सेवा नहीं है, बाबा ने कराई है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। हाँ, करण करावाना बाबा है, हुक्मी हुकुम चला रहा है, मैं बस किए जा रही हूँ। तो क्या हो जाएगा? हम निर्बंधन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा का शुक्रिया और आप सभी का भी शुक्रिया। तो कितना सारा बाबा ने होमवर्क दिया है, सभी को याद रखना है। खास चाहे कितने भी बिजी हो, एक काम आज छोड़ देना जो आप कल कर सको ऐसा, लेकिन उसको छोड़ कर भी क्या करो, अपना चार्ट बनाओ। नींद को भी त्यागो, लेकिन अपना चार्ट बनाओ, अपना स्केड्यूल बनाओ। जो आए समझ में, बाबा को याद करो, बाबा की याद में बैठो, नुमा शाम में बैठो, या रात को सोने से पहले, या तो फिर कल सुबह अमृत वेला। हम्म, या आज बनाया हो तो कल अमृत वेला बाबा के सामने लिखकर बैठना, देखो ये बनाया इस महीने का बाबा ने, मेरा प्लानिंग है जो आपने कहा है, तो मैंने नए वर्ष का ये प्लानिंग बनाया है बाबा। मैं यहाँ यहाँ ये चेंज करूंगी चारों सब्जेक्ट में। हाँ, तो बताओ बाबा, आप ये ठीक है कि नहीं है? हाँ, ठीक कर रही हूँ मैं, ऐसे ठीक है। सभी को ये करना है, कितना सारा चेकिंग बताया वो चेकिंग करो, और अपना हर खजाना सफल करो। सब कुछ सफल करना है। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।